जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम लोगों को कितना प्यार करता है और प्रभु हमें ये बताते हैं कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ये भी कहते हैं कि जो सब कुछ नहीं त्यागता वो मेरा अनुसरण नहीं कर सकता। यानी सांसारिक मोह माया, शारीरिक वासना, इन सब चीज़ों से जब हम दूर रहेंगे यानी त्यागेंगे तो हम प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु के लायक बनेंगे। कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं इन चीज़ों की वजह से, जो प्रभु और हमारे बीच में जो दूरियां हैं उसको बढ़ा देता है। लेकिन प्रभु आज हम लोगों को और एक मौका दिया है ताकि हम प्रभु के पास आए। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम उस महान ईश्वर के पास आए। आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए, परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए और उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए जिन्होंने हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए आइए हम अपनी कमज़ोरियों को, पापों को, गलतियों को एहसास करें और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट आए, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सके। आइए हम दयायाचना का गीत गाएं। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन,
हम सब प्रभु चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें और उन सारे लोगों को भी याद करें जो हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं। प्रभु हम सबों पर भरपूर आशीष और कृपाएं बरसाएं। आइए हम इसके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ, अध्याय 13, पद संख्याएं 8 से 10 तक। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है यह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा अनुवाक्य, धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य, धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। अनुवाक्य, धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य, धन्य है वह मनुष्य जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। अल्लेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14, पद संख्याएं 25 से 33 तक। यीशु के साथ साथ
एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर ना रखे तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वो पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वो सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वो मजदूरों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा से तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है।
अखियों